मेरी नई नई शादी टूट चुकी थी और मैं बेहद तकलीफ़ में था। सुकून तलाश करने के लिए कभी यहाँ जाता कभी वहाँ, लेकिन कहीं से मुझे सुकून मैसर ना आता। एक मुफलिस और दरवेश शख्स मेरी ज़िंदगी में आया। उसने कहा, सुकून से नमाज पढ़ पुत्र, सुकून मिल जाएगा। अज़ान ज़ोहर होती है, भाग कर मस्जिद की जानब जाता हूँ। इमाम की पुश्त में खड़े होकर नमाज ज़ोहर के फ़र्ज़ अदा करता हूँ और रब ताला से सब्र, सुकून और इत्मीनान की दुआ मांगता हूँ। मुंह पर मास्क लगाए और आंखों पे काला चश्मा सजाए इसलिए रखता हूँ कि कोई शख्स मेरे चेहरे की उदासी और आंखों की नमी ना देख ले। अपने दफ्तर की पतली गली से होता हुआ माल रोड का रुख करता हूँ और चेरी क्रॉस के फुटपाथ पर बेजाओ मददगार मुख्तलिफ तर्ज की मनफी सोचें लिए चल रहा होता हूँ कि अचानक मेरी नज़र सामने पड़ती है। महजबी अपने शोहर के हमरा आ रही होती है। जब मैं उसको देखता हूँ मेरा पाँव फिसलता है और मैं ज़मीन पे जा गिरता हूँ, और गिरता भी ऐसे हूँ कि सर मेरा सड़क पर और धड़ मेरा फुटपाथ पर होता है। मुझे गिरता देखकर महजबी भाग कर मेरी जानब लपकती हैं और अपने आंचल से मेरे पाँव के अंगूठे से बहते लहू को साफ़ करने की कोशिश करती हैं। इतनी देर में उसका शोहर ज़ख्मों पर लगाने वाली दवा लेने चला जाता है। मैं महजबी से कहता हूँ, महजबी तुम्हें मुझसे नफ़रत नहीं हुई? महजबी मेरी जानब देख कर कहती हैं, सुनो मियाँ इत्ज़ाज़ुल हसन, बेवफ़ाओं पर तरस खाया जाता है, नफ़रत नहीं की जाती। बेवफ़ाओं को पछतावे की ज़िंदगी देकर छोड़ दिया जाता है। महजबी चूँकि कैंसर की मरीज़ा थी और एक तवील अरसे से इस जंग में मुब्तला थी। कुछ दिनों बाद उसके शोहर का फ़ोन आया कि महजबी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं और आपसे फ़ोन पर बात करना चाहती हैं। मैंने बात की। महजबी ने मुझसे कहा, मुझे एक बात बताओ इत्ज़ाज़, बेवफ़ाओं को सज़ा मिलती है? मैंने कहा, हाँ हाँ मिलती है। उसने कहा, कितनी मिलती है? मैंने कहा, इतनी तो वफ़ा करने वालों को जज़ा भी नहीं मिलती होगी। उसने कहा, जाओ फिर मियाँ इत्ज़ाज़ुल हसन, मैंने तुम्हें माफ़ किया। कुछ दिनों बाद इतला मिली कि महजबीन की रूह परवास कर गई। नमाज जनाजा और तदफीन के बाद मैं उसके शोहर के हमरा उसकी कब्र के सराहने खड़ा था कि उसके शोहर ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि जब आपका फ़ोन बंद हुआ तो महजबी ने मेरी जानब देख कर कहा था कि तुम्हें क्या लगता है मैंने इत्ज़ाज़ को माफ़ कर दिया होगा? कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, जहाँ इज़्ज़त नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। किनारों से अगर मेरी खुदी को ठेस पहुँचे तो भंवर में डूब जाता हूँ, साहिल छोड़ देता हूँ। मुझे मांगे हुए साए धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ और यूँ ताल्लुक़ नहीं रखा, कभी रखा कभी छोड़ा, जिसको मैं छोड़